कहते हैं वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। जो कल आंखें दिखा रहा था, आज वो चिट्ठी लिखकर माफी मांग रहा है। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अचानक भारत के लिए इतना प्यार उमड़ आया है कि उन्होंने बीसीसीआई को लव लेटर भेज दिया। आप देख रहे हैं द क्रिकेट कनेक्शन। आज की कहानी बड़े मियां। तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह वाली है। बड़े मियां यानी पाकिस्तान, जहां बीच पीएसएल में 4 खिलाड़ी छुट्टी पर चले गए। जी हां, टूर्नामेंट में डेविड वार्नर, एडम जंपा, हसन अली और आजम खान ने छुट्टी ले ली है। मतलब हद हो गई है। अब तो इस लीग को खेलने वाले खिलाड़ी ही इसका मजाक बना चुके हैं। वैसे चीज तो है ही मजाक बनाने वाली, बात तो सही है। चलो बड़े मियां को साइड करते हैं, छोटे मियां यानी बांग्लादेश पर आते हैं। इंडिया से वो माफी मांग रहे हैं, क्योंकि जब जेब खाली होती है और टूर्नामेंट हाथ से निकलने लगता है तो बड़ों की याद आती ही है। बांग्लादेश ने भारत को एक चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं, दादू वी मेड अ मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी, वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अबूज, आई एम अ जोकिंग। यार, बांग्लादेशियों दूसरे के बहकावे में तो पाकिस्तान आता है, जो खुद कटोरा लेकर घूम रहा है। तुम तो कम से कम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं। अरे बाप रे, अब ये प्लॉट ट्विस्ट हुआ कैसे? क्योंकि ये अचानक से हुआ है। राइवलरी से सीधा डियर बीसीसीआई तक का सफर इतनी जल्दी तय कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान का कट्टर भी उतना तेज नहीं घूमता। भाई साहब, आज पाकिस्तान को छोड़ते बांग्लादेश की लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल के मैच के बारे में हल्का सा बता दे। आपको वैसे जानने के लिए कुछ खास है नहीं। चेन्नई के फैन हैं तो दुखी होंगे, पंजाब के हैं तो खुश होंगे। 8 बॉल रहते पंजाब जीत गई। पंजाब के लिए थैंक यू बोलिए। प्रियांश आर्य को 11 बॉल में 39 बनाए। पावर प्ले में ही चेन्नई को पीछे कर दिया, मैच का पूरा हालचाल काट दिया है। यहां पर आते हैं बांग्लादेशियों की। भाई साहब, 206 की शुरुआत बांग्लादेश के लिए किसी डरावने सपने जैसी ही थी। याद होगा आपको, जैसे ही मुस्तफिजुर को बाहर किया गया थाल से, वहां की इंट्रियम गवर्नमेंट के पीछे आग लग गई थी। उन्होंने कह दिया कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। भाई, तुम नहीं आए तो वर्ल्ड कप रुका नहीं, बल्कि खुद तुम वर्ल्ड कप से आउट हो गए। आईसीसी ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर बांग्लादेशी बोर्ड उस वक्त चौधराहट में था। नतीजा वर्ल्ड कप हाथ से निकला, इज्जत भी मिट्टी में मिली। और अब जब चुनाव उनके खत्म हुए, नई सरकार आई, तो अचानक से याद आया, अरे इंडिया के बिना तो हमारा चूल्हा नहीं जलता जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब बीसीसीआई को एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है, जिसमें पुराने रिश्तों की कस्में खाई गई है। ये तो बांग्लादेश की इस हालत के पीछे उस पड़ोसी का हाथ भी है, जो खुद उधार पर सांस ले रहा है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि अब बांग्लादेश उनका छोटा भाई बनकर भारत को आंख दिखाएगा। दोनों ने मिलकर सोचा कि टीम इंडिया को घुटनों पर लाएंगे। लेकिन भाई साहब, इंडिया को घुटनों पर लाना दूर, आज पाकिस्तान के पास अपने खिलाड़ियों को देने के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं है। और बांग्लादेश को समझ में आ गया कि पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती का मतलब है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। और पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान का क्रिकेट तो वैसा ही है जैसे बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन। दिखने में ठीक है, पर चलता कुछ नहीं है। अब बांग्लादेश को डर लग रहा है कि कहीं उनका हाल पाकिस्तान जैसा ना हो जाए, जहां क्रिकेट ग्राउंड से ज्यादा बर्बादी के किस्से मशहूर है। बांग्लादेश इस वक्त इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा है? उसके 2 बड़े कारण हैं। 2026 सितंबर की सीरीज टीम इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना है। अगर बीसीसीआई ने मना कर दिया तो वहां दिवाला निकल जाएगा। और दूसरा, एशिया कप 2027 मेजबानी बांग्लादेश को करनी है इस टूर्नामेंट की। अब अगर इंडिया वहां नहीं गई तो टूर्नामेंट या तो पाकिस्तान जाएगा, जहां इंडिया वैसे भी नहीं जाएगी, या फिर श्रीलंका और यूएई शिफ्ट हो जाएगा। यानी बांग्लादेश के हाथ से करोड़ों की कमाई और इज्जत दोनों चली जाएगी। इसलिए अब वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया इंडिया कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या बीसीसीआई को बांग्लादेश की सॉरी वाली चिट्ठी को सीरियसली लेना चाहिए? क्या हमें फिर से उनके साथ क्रिकेट शुरू करना चाहिए, या कुछ समय और वेटिंग लिस्ट में उन्हें रखना चाहिए? जो भी आप सोचते हो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।